इलेक्ट्रॉनों की बात 8 4 कुल चार्ज जितना होता है ये फिक्स है। गुड इवनिंग एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट पर डिस्कशन किया था और हमने आपको ये बताया था कि हम लोग मोल को 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं, ये बात भी हमने आपको क्लियर कर दी थी। उससे रिलेटेड हमने कुछ आपको क्वेश्चंस के कैलकुलेशन पर भी डिस्कशन हमने आपको किया था। मींस कह सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू रखना है। क्या अभी तक हम लोगों ने मोल के दो फॉर्मूले डिस्कस किए, कौन से? एक मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास फॉर अ मॉलिक्यूल, बट इन एन एटम वी कैन यूज मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला क्या था? मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, इट मींस 6.022 इंटू 10⁻23। इन दो फॉर्मूलों पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एक फॉर्मूला और हम लोगों को डिस्कस करना है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। आई मीन वहां पर जब फॉर्मूला कैलकुलेट होके आता है तो आता है मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी। लेकिन अगर यही बात एट एनटीपी पर पूछी जाए तो फॉर्मूला आपका बन जाता है मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.7 एट एनटीपी। ये दोनों बातें याद रखना। तो हम लोग ये जो थर्ड पोर्शन है उसको स्टार्ट करने के पहले कुछ हमें कल वाले फॉर्मूले पर और कल के पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा उन दोनों पर थोड़े से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है फाइंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन 333 ग्राम ऑफ CaCl2। ये क्वेश्चन है। क्या लिखा है? फाइंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन 333 ग्राम ऑफ CaCl2। CaCl2 का अगर 333 ग्राम एटम है तो उस केस में क्लोरीन के एटम कितने होंगे ऐसा में पूछा गया। तो एक चीज समझ लो बेटा, कल भी हमने आपको एक डिस्कशन किया था और उसमें ये बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको किसी भी तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल देने हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या करना है? हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या बनेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू आएगा मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर मोल यहां पर हमें मालूम हो तो हम लोग बहुत ही इजीली नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं तो फिर नंबर ऑफ एटम तो अपने आप निकाल ही लेंगे। तो सबसे पहले हमें मोल निकालना है। अब देखो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग क्या है, यहां पर वेट दिया हुआ है कितना? 333 ग्राम। कंपाउंड दिया है कौन सा? CaCl2। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपाउंड का मोलर मास निकालना है तो मोलर मास कितना निकलेगा बेटा? देखो मोलर मास आपका निकलेगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। एक चीज और याद रखना, क्लोरीन का एटॉमिक मास हमेशा 35.5 ही लेना है। अगर आप 35 या 36 ले लोगे तो वेरिएशन होने की वजह से आंसर राइट नहीं होगा। ओके, तो 40 प्लस 71 टू जा कितना हो जाएगा? 171 है ना। तो कितना आ गया? 1 और 7 4 11। ये आपका मोलर मास निकला किसका? CaCl2 का। अब हमें बहुत इजीली मोल निकालना है। हम फिर से लिख देंगे क्या? इफ मोल इक्वल वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट का वैल्यू कितना है? 333 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है? 111। कैलकुलेट करेंगे, फाइनली मोल इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। और जब मोल इक्वल टू 3 आ गया हम बहुत इजीली यहां रख सकते हैं। तो क्या होगा? 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। फाइनली वी कैन सॉल्व
क्या आंसर आएगा? 18.066 इंटू 10⁻23। हो सकता है आंसर आपको ऑप्शंस में ये आंसर दिया हो, या इसी को दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3Na। तो ये बात आपकी किसकी आई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। लेकिन क्या अभी हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने थे? नहीं, हम लोगों को निकालना है क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम क्या होगा? एक चीज और समझ लो, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऑप्शंस में हो सकता है ये ऑप्शंस वहां पर हो, तो जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शंस है वो राइट है। हमें क्वेश्चंस के लास्ट तक जाना है और जो हमसे पूछा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्लोरीन एटम पूछना है, तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ Cl एटम, Cl कंपाउंड में कितने हैं? 2 हैं, तो हम लिख देंगे 2 इंटू टोटल कितना है? 3Na। फाइनली 3 2 जा 6Na। ये आपका क्या हो गया? क्लोरीन एटम। आपके 333 ग्राम CaCl2 में कितने क्लोरीन एटम होंगे? उतने होंगे। अब अगर इसको हम लोग पार्टिकल्स की फॉर्म में निकालना चाहें तो क्या बनेगा? 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। फाइनली इसका जो भी आंसर है। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी molecules of H2O, how many molecules of H2O and oxygen atom are present in 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसे बोला गया, समझ लो बेटा ध्यान से। क्या लिखा है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एंड ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 0.9 ग्राम ऑफ H2O, आई मीन वाटर। वाटर के 0.9 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एक तो ये पूछा गया है। दूसरा, ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, ये पूछा गया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, और उसके बाद हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले क्या गिवन है? वेट गिवन है, कितना? 0.9 ग्राम। कंपाउंड दिया है, कौन सा? कंपाउंड आपका गिवन है H2O, और H2O का मोलर मास कितना होता है? H2O का मोलर मास होता है 18। सबसे पहले बेटा हम लोग इसका मोल निकाल देते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट का वैल्यू कितना है? 0.9। मोलर मास कितना है? 18। पॉइंट हटाएंगे, यहां पर 10 लगा देंगे। 9 2 जा 18 मींस 1/20। फाइनली 0.05। ये आपका क्या आ गया? ये आपका मोल आ गया। निकालना क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोग फिर से लिख देंगे क्या? इफ, अगेन दूसरा फॉर्मूला, मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल क्या फॉर्मूला बनेगा? मोल इंटू Na। तो मोल का वैल्यू कितना है? 0.05, और Na तो ऐसे ही रहने वाला है। नेक्स्ट, ये बात किसकी हो गई? पार्टिकल्स की। अब पार्टिकल्स ही मॉलिक्यूल होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा? 0.05 Na। ये आपके हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम भी पूछा है। एक चीज समझ लो बेटा, H2O में ऑक्सीजन एटम कितना है? 1। तो जब भी हम लोग एटम निकालते हैं तो जो पार्टिकल्स आता है उसी में हम लोग उस एटम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो अगर हम लोगों को यहां पर ऑक्सीजन एटम निकालना है तो क्या होगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम है कितना? 1। तो लिख देंगे 1 इंटू 0.05 Na। फाइनली 0.05 Na। ये आपका आंसर आ गया, किसका? ऑक्सीजन एटम का। अब एक पॉइंट और समझ लो, अगर यहां पर हाइड्रोजन एटम लिखते तो क्या करते? एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी एक कंडीशंस ले लेते हैं। ऑक्सीजन एटम तक बात क्वेश्चन में पूछी गई है, हमने निकाला, लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम भी निकालते तो क्या करते? है ना?
तो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए वो पूछते तो हम लोग सीधा सीधा क्या करते, पार्टिकल्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन का हम लोग मल्टीपल कर देंगे। इट मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई पार्टिकल्स 0.05 Na, फाइनली 5 2 10, आई मीन 0.1 Na। ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये आपका आंसर। मींस हम लोगों को 3 आंसर निकाल देने, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इत्तेफाक ये है इस क्वेश्चन में कि जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं उतने ही ऑक्सीजन एटम भी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटम एक है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो गया। तो ऐसे समझ लो, इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। हम लोग 2 फॉर्मूले याद रखना। कौन सा? अगला जो फॉर्मूला है इसमें दोनों फॉर्मूले एक साथ यूज होंगे। कैसे? मोल इक्वल वेट अपॉन मोलर मास, एक तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास 2 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इन कमिंग क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है वो समझो। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग लेवल को चेंज कर देंगे, और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि ये कॉमन है, मोस्टली हर एक बुक्स में दिया है, और जिस किसी भी इंस्टीट्यूट का हम लोग मटेरियल वगैरह सॉल्व करते हैं वहां पर भी कॉमनली मतलब ये क्वेश्चन हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, from 200 milligram of CO2 10⁻22 molecules are removed। क्या बोला गया? from 200 milligram of CO2 10⁻22 molecules are removed। इन्होंने पूछा how many moles of CO2 remain। समझ लो बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप समझ गए तो हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो क्या है, क्या बोला गया पहले मैं समझा देता हूं। ये यहां पर फॉर्मूले दिए, यही फॉर्मूला यहां पर यूज होने वाला है। देखिए फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10⁻22 molecules are removed, how many moles of CO2 remains। मींस आपके पास मास दिया है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। मैं यहां पर लिख देता हूं मास ऑफ CO2 कितना दिया है? 200 मिलीग्राम। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये समझ लो, मिलीग्राम को ग्राम में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? ग्राम आ गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला 10⁻22 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। मींस हम यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे लिख लेते हैं, रिमूव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए गए? 10⁻22 मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए गए। अब जब रिमूव किए गए तो कितने मोल्स बचे, मतलब हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे या फिर सीधा लिख दो मोल्स ऑफ CO2 हमें निकालना है, मोल्स ऑफ CO2 हमें निकाल। अब ध्यान देना जरा, अमाउंट दिया है ग्राम में, रिमूव किया गया है पार्टिकल्स की फॉर्म में, और आंसर पूछा गया है मोल की फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें इन सबको एक ही फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक्चुअली किसमें दिया है? मोल में आंसर पूछा गया है, तो हम लोग सबके मोल्स पहले निकाल देते हैं। अगर 200 ग्राम 0.2 ग्राम CO2 है तो CO2 के कितने मोल्स होंगे ये हम लोग निकाल देंगे। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कितने मोल्स होंगे वो भी निकाल देंगे, और कितने CO2 बचेंगे हम लोग आपस में माइनस कर देंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? टोटल मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा? टोटल मोल्स ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट बेटा कितना दिया है? 0.2। मोलर मास कितना होता है CO2 का? CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44
4, तो हमने वो भी रख दिया 44। ये आपका क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, रिमूव्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रिमूव किए गए, 10⁻22। तो हम इनको भी मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। मींस हम क्या लिखेंगे, रिमूव्ड मोल्स। तो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। रख दो जरा। तो रिमूव नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है, रिमूव नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितने आपके पार्टिकल्स दिए गए थे, 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली क्या बचेगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो बेटा ध्यान से, क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, रिमूव नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। अब रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, नाउ रिमेन्स मोल्स ऑफ CO2 रिमेन। कितने मोल्स बचे, तो क्या होगा, टोटल मोल्स माइनस रिमूव्ड मोल्स। तो टोटल मोल्स कितना है आपका, 0.2/44 माइनस 1/6.022 इंटू 10⁻20, यहां पर 10 आएगा, इंटू 10। बस इसको हम लोग एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनली जो आंसर होगा वो हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ लो इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहला पॉइंट क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने, बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिया नहीं था, टोटल नंबर ऑफ मास दिया था मिलीग्राम में, और मिलीग्राम को हम लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मास आ गया। अब हमें रिमूव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए थे, हमने रिमूव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या किया, रिमूव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद टोटल में से रिमूव वाले को माइनस कर दिया। फाइनली जो आंसर आया दैट इज आंसर फाइनलाइज होगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम CH4। ये क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, एकदम सिंपल मेथड है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, वेट दिया हुआ है कितना, 1.6 ग्राम, कंपाउंड दिया है कौन सा, CH4। सबसे पहले मोल निकाल देंगे, मोल इक्वल वेट अपॉन मोलर मास। वेट का वैल्यू कितना है 1.6, मोलर मास कितना है CH4 का बेटा मोलर मास कितना होता है 16 होता है। आप सभी को आता होगा, मोलर मास निकालना आप सभी लोग को आना चाहिए। तो मोलर मास कितना हो गया 16, सॉल्व करेंगे, फाइनली मोल इक्वल टू कितना आ गया 0.1। ये हम लोग मोल निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम आपको बार बार समझा चुके हैं, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, एटम निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला अप्लाई करके पार्टिकल्स निकाल देने। तो देखो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। मैं Na इसलिए ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे। हर बार ऑप्शंस में Na ही रहेगा ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल इंटू Na। तो मोल का वैल्यू बेटा कितना है 0.1 Na। ये तो आपके हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको ये पूछा है 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सबसे पहले 1.6 को भूल जाते हैं, केवल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो देख लो। क्या निकालना है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन CH4। अब देखो CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्लस हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 4, तो 6 + 4 फाइनली क्या हो जाएगा 10। तो ये आपके होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.6 ग्राम CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम निकाल देंगे। नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आएगा 0.1 Na तो पार्टिकल था मल्टीप्लाई बाई 10 फाइनली Na आई मीन अब होगा 2 नंबर के बराबर। अप्रॉक्स वी कैन से दैट 6.022 into 10⁻23। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग एक और भी अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फिर से मैं आपको एक पैटर्न पर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। एक पैटर्न का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, उससे फिर थोड़ा सा अप लेवल है, फिर एक थोड़ा इजी है, फिर उससे एक अप लेवल है। तो इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस को पकड़ते चलेंगे। तो देखो जरा, अभी हमारे पास जो एक क्वेश्चन है वो समझिए क्या लिखा है। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है हम सभी को मालूम है 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। ये किसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इन्होंने पूछा क्या वो समझो, हाउ मच चार्ज प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ Cu2 प्लस आयन, ऐसा लिखा हुआ है बेटा। हाँ, फिर से समझ लो, मैं क्वेश्चंस को समझा देता हूं। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम, ये दिया हुआ है। हाउ मच चार्ज प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ Cu2 प्लस आयन, ऐसे हमसे पूछा गया है। एक चीज और समझ लो, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, ये जो है ये जनरल इंफॉर्मेशन है। अगर ये ना दिया होता और डायरेक्टली इतना लिखा होता है हाउ मच चार्ज प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ Cu2 प्लस आयन, तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा जितना इसको यूज करने पर आएगा। हाँ, अब कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.602 into 10⁻⁻19 का मतलब ये हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है बेटा। क्या दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम, ये दिया है। अब उन्होंने पूछा कि 0.1 मोल ऑफ Cu2 प्लस में कितना चार्ज होगा। तो ये तो बात की बात है, पहले 1 मोल में चार्ज निकाल देंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉनों का। अब हमने अगर लिखा चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, आई मीन 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की बात चल रही थी। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 into 10⁻23। मैंने आपको कल बताया था ना, 1 मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23 होता है। ये आपको समझना है। अब वो किसी भी केमिकल स्पीशीज की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे, प्रोटॉनों की बात करेंगे, न्यूट्रॉनों की बात करेंगे, कंपाउंड्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, किसी भी चीज की बात करें वो उतने ही नंबर्स के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने बोला कि हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन, 6.022 into 10⁻23। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज 1.602 into 10⁻⁻19 है, तो एक, फिर समझ लो, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की बात की गई, आई मीन 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना होगा, ऐसे समझो। तो हम लोग लिख सकते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉनों का कितना होता है, इतना, तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 1.602
602 इंटू 10⁻⁻⁹ इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 6.022 इंटू 1.602 इंटू 10⁻, इन दोनों को बेटा माइनस कर दो, कितना बनेगा 4 बनेगा, 10⁻4 बनेगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, समझना, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 96484 कूलम। ये आपका आंसर आ गया। अब एक चीज और समझ लेना, जब आप एक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट आती है, और वहां पर इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अप्रॉक्स लिख लेते हैं 96500। अप्रॉक्स क्या लिख लेते हैं 96500, और इसी 96500 को हम लोग फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 फैराडे। ये भी हम लोगों को पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग, ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। और इसी को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। तो आपको ये याद कर लेना है कि 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम होता है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं क्या एग्जैक्टली ये वैल्यू सेम है, नहीं, ये वैल्यू बस अप्रोक्स लिखी गई है। एग्जैक्टली 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96484, जो कि कैसे निकलता है, बेसिकली क्या है, वो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है। कितना निकाला गया 96484। सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 96500 बोल दिया गया है, और यही 96500 को हम लोग 1 फैराडे भी कहते हैं। और ये आपका ऑप्शंस भी बन जाता है कि 1 फैराडे का वैल्यू कितना होता है, कितने कूलम होता है, 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है, तो इतने के बराबर होता है। लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो फिर इतने के बराबर होता है, फिर ये वैल्यू गलत हो जाएगी, बिकॉज ये अप्रॉक्स है। मैंने ये साइन भी बना दिया, ये अप्रॉक्स का साइन है, ठीक है। चलिए, तो अब आपकी क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना 96484। हम लोग एग्जैक्ट की बात करेंगे। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी कि इसको ऐसे भी लिखते हैं, वो आप लोग 12th में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके चैप्टर है वहां पढ़ोगे, फिजिक्स में भी ये बात आपको मिलेगी, ठीक है। चलो, तो इस अभी फिलहाल हम लोग इस वैल्यू पर कंसीडर करेंगे क्या, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना है 96484 कूलम। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच चार्ज प्रेजेंट इन 0.1 मोल, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज निकाल दिया। अब हम Cu2+ आयंस में नंबर ऑफ क्या निकाल देंगे, चार्ज निकाल देंगे। तो देखो बेटा, यहां पर कितने चार्ज हैं 2, तो हमें इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये हुआ, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2+ आयन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2+ आयन, मतलब जब एक मोल इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे थे तो कितना चार्ज आ रहा था 96484। लेकिन अब 2 चार्ज और बढ़ा दिए गए, मतलब Cu2+ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन अप्लाई करना होगा, तो फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 19, तो 192968 ये आपका चार्ज आया किसमें 1 मोल ऑफ Cu2+ में। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला, अब 0.1 मोल अगर है तो कितना होगा, फिर से लिख देंगे नाउ यहां लिख दो, क्या लिख देंगे नाउ, चार्ज ऑफ 0.1 मोल ऑफ Cu2+ आयन, 0.1 मोल ऑफ Cu2+ आयन में चार्ज कितना होगा, इसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आई मीन 0.1 मल्टीप्लाई बाई 192968। फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, फाइनली आएगा 19296.8 कूलम। ये आपका आंसर हुआ। मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गया, यहां लिख देता हूं कितना आंसर आया, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर यहां लिख देता हूं, कितना आया 91926.8 कूलम। ये आपका आंसर फाइनलाइज हो गया, ठीक है। तो हाउ मच चार्ज प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ Cu2+ आयन कितने के बराबर हो जाएगा 19296.8 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 2-3 हम लोगों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख ली, क्या कि इलेक्ट्रॉनों का चार्ज जितना होता है ये फिक्स है। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज अगर पूछा जाए तो एग्जैक्टली 96484 होता है,
और अगर हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करना चाहें तो 96500 लिख सकते हैं, जो कि 1 फैराडे के बराबर होता है। दूसरा केस 0.1 मोल Cu2 प्लस आयंस में जब चार्ज पूछेंगे तो इस 2 का इस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसमें भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आंसर आया। फिर 0.1 मोल की बात की गई तो 0.1 का मोल का भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली आपको आंसर ये मिल गया। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे थे, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, पिछले वाले क्वेश्चन से अच्छा, मजा आएगा आपको। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है। हमसे पूछा गया है क्या, फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ऐसे पूछा गया है। देखो जरा, फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का एक्चुअल मास क्या होगा, ऐसे पूछा गया है। तो बेटा एक चीज समझ लो, सबसे पहले तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। जब हम लोग इसका मोलर मास निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं मोलर मास कितना हो, 44 होता है। अब ग्राम में हम लोग कन्वर्ट करके लिखते हैं। एक्चुअली स्टैंडर्ड मोलर मास हमेशा AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का जब हम लोग एटॉमिक मास की बात करते हैं तो उसको AMU में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। तो जब हम लोगों ने CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाला तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला, 44। अब यूनिट क्या होगा, AMU। ठीक है, हमें एक्चुअल मास चाहिए, तो एक्चुअल मास निकालने के लिए हम 1 AMU को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। तो कैसे करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलर मास इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाई 1 AMU, ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब हम लोगों को एक्चुअल मास चाहिए। देखो बेटा, हम लिखेंगे एक्चुअल मास ऑफ CO2। अब एक्चुअली एक मॉलिक्यूल की बात करें तो 44 ही होगा, मल्टीप्लाई बाई, अब 1 AMU का वैल्यू कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1 AMU का वैल्यू आपका होता है 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस के 24 ग्राम। ये आपका 1 AMU का वैल्यू होता है। इस 1 AMU को उठा के यहां रख दो, आई मीन 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम। बस यही आपका एक्चुअल मास है, किसका, CO2 का। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके, क्या अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम ऑफ O2, ऐसे लिखा गया। देखना क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है बट मजेदार है। इसमें एक बात समझने वाली है, क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम, है ना। देखो जरा, मास पूछा गया है मतलब वेट पूछा गया है। मॉलिक्यूल कौन सा दिया है, मॉलिक्यूल आपका O2 दिया है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास आपका हो जाएगा 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, फाइनली 32। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो गया, 32। अब हमें निकालना क्या है, मास, लेकिन दिया क्या है 2.5 ग्राम एटम। और ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ग्राम एटम इज ऑल्सो नोन एज मोल्स। ग्राम एटम ही आपका मोल है। इसका मतलब ये हुआ मोल इक्वल टू गिवन है कितना, 2.5। अगर मोल इक्वल टू गिवन है 2.5 तो हम लोग वेट तो निकाल सकते हैं। इसमें समझने वाला पॉइंट क्या था, ग्राम एटम। तो हम लोग फिर से लिख देंगे, इफ मोल इक्वल वेट अपॉन मोलर मास। तो मोल का मतलब ग्राम एटम यहां ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है 2.5 इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 2.5 इंटू मोलर मास।
तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास कितना हो जाएगा O2 का 32। तो बस 25 2 जा 50, कैरी हुआ 5, 25 3 जा 75 और 5 80, मीन्स ये आपका 80 ग्राम आंसर आ गया। ओके बेटा, तो बस आज का लेक्चर हम लोग यहीं ऑफ करते हैं। इसके आगे हम लोग मोल का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। वहां पर हमने जो शुरुआत में आपको एक बात बोली थी एनटीपी और एसटीपी, तो अगले लेक्चर में हम लोग एनटीपी और एसटीपी भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम लोग इसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ, तो अभी के लेक्चर में हम लोगों ने दोनों फॉर्मूले पर डिस्कस किया और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी किए, है ना। अभी हम लोग अगले लेक्चर में मोल का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तो हम लोग कल पढ़ लेंगे, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। चलो अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।